नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच अब नहीं हैं। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार जब झारखंड आंदोलन चल रहा था उसके बाद से ही लगातार उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान उन्होंने कोरोना से जब जंग जीती तो उसके बाद उन्हें टाइगर कह के पुकारना शुरू कर दिया गया था। उनके तमाम गाड़ियों में 1932 और टाइगर शब्द ज़रूर देखने को मिल रहा था। और आज कई लोग भी यहाँ पर उनसे मुलाकात करने पहुँचे हुए थे। हम लोग इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ों को लेकर के ये आज यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ बातों को लेकर के पहुँचे हुए थे। आप ज़रा बताइए क्या कुछ मांगों को लेकर पहुँचे हुए थे। जी हाँ, हम लोग अलग-अलग ज़िले से सभी अभ्यर्थी आए हुए हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 2016 का विज्ञापन से हमारा नाता है। 2016 में विज्ञापन निकला था, 17 में एग्ज़ाम हुई और 18 में रिज़ल्ट आया। 19 में कुछ बहालियाँ हो गई और कुछ जो है वो अदालत के चौखट पे जाके अटक गई। बाद में उसका जब डिसीजन हुआ तो बहाली प्रक्रिया जब शुरू हुआ तो हमें यह कहकर रोक दिया गया था 40 से 50 अभ्यर्थियों को जिला में जाने के बाद अनुशंसा होने के बाद रोक दिया गया कि आपका पेपर सब्सिडरी है, सब्सिडरी की बहाली हम नहीं ले सकते, ऑनर्स या त्रिवर्षीय होना चाहिए। जबकि विज्ञापन या नियमावली में ऐसी कहीं मेंशन नहीं है कि ये त्रिवर्षीय या ऑनर्स होना चाहिए। उसमें था कि 45% मार्क्स 2 में से किसी एक विषय में होना चाहिए। वो हम फुलफ़िल करते थे। हम लोगों ने वैकेंसी भरा और हमारे ही जैसे सब्सिडरी पेपर वाले दोस्त लोग 429 ज्वाइन भी कर गए। मात्र 40 लोगों को रोका गया है। शिक्षा मंत्री से आज मिलने आए हुए थे और आप लोगों को कब पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं है। जी, हम लोग अलग-अलग ज़िले से चूँकि अपने सुविधा के अनुसार संसाधन के हिसाब से आ गए थे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे पहुँच गए थे, तब तक हमें मुलाकात नहीं थी। 10 बजे जब हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया कि चला जाए शिक्षा मंत्री के आवास पे, तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि जगन्नाथ दा हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुःख हुआ कि जिस काम के लिए हम आए थे उनसे मिल भी नहीं पाए, उनका दर्शन भी हम नहीं कर पाए। बहुत दुःख है इसका। यहाँ पे और भी लोग हैं, हाई स्कूल शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर हैं। क्या कुछ कहिएगा। आप लोग शिक्षा मंत्री से एक आस, एक उम्मीद लेकर के आए थे और वो अब हमारे बीच नहीं है। उम्मीद लेके तो आए थे मैम, लेकिन अभी भी उम्मीद बरकरार है क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है। क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडी सब्जेक्ट में ज्वाइन है, तो हम लोग जो चुनिंदा लोग 40 से 50 बचे हुए हैं उनका जो भी आगे इस विभाग में आए मंत्री वो हमारे बारे में सोचें और सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय न हो। क्योंकि शिक्षा मंत्री के पास हम लोग पहले ही मिले हुए थे, हम लोग का आश्वासन दिए हुए थे कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका हक है, आपका जब संबंधित सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग है तो आपको भी ज्वाइनिंग मिलेगा। इसी उम्मीद में आप लोगों को कब पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं है। हम लोग को पता चला अभी मॉर्निंग में सुबह 10 बजे जब यहाँ आए तो हम लोग को मीडिया द्वारा पता चला कि वो हमारे बीच नहीं रहे। तो हम लोग को बहुत अंदर आत्मा से बहुत दुखी हुए हम लोग कि हम लोग का भविष्य क्या होगा। फिर भी हम लोग पेयजल स्वास्थ्य मंत्री के पास मिलने गए, जो नहीं मिल पाए क्योंकि सभी के साथ दुख का ही माहौल है अभी। तो अब आगे भी मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा जो नियुक्ति प्रणाली है वो हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। क्या कुछ कहिएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ में तो नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि झारखंड प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमारे झारखंड के टाइगर नाम से जाने जा रहे जगन्नाथ दादा काम कर रहे थे जिस जोश से, अब तो ऐसा शिक्षा का विकास वैसा ही जब आदमी को मिलेगा तो कर पाएंगे। लेकिन आस तो ज़रूर है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत दादा है तो ज़रूर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वैसा पद पर लाएंगे। झारखंड के टाइगर जगन्नाथ महतो के दादा के स्थान पर वैसा ही आदमी को बैठाएंगे जो लोगों को इंसाफ दिलावे और शिक्षा का विकास करे। हम तो यही उम्मीद कराएंगे। और जिस तरह से हमको जगन्नाथ दादा से मिलना होता था तो अपने भाई जैसा मिलते थे, कहते थे जो समस्या है हमारे पास डायरेक्ट कहो। और आज के दिन वह बुलाए थे 10 बजे आओ तुम लोग को समाधान कर देंगे। सब्सिडी विषय के मामले पर हिस्ट्री सिविक 2016 की मैट्रिक परीक्षा हाई स्कूल के तहत हम लोग का मामला था और आज वह बुलाए थे। लेकिन एकाएक जब 10 बजे हम लोग सुने तो
उनका निधन पर हम लोग बहुत हताहत हुए और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत दादा हैं, जरूर हम लोग को इंसाफ दिलाएंगे। अगर 429 सब्सिडी विषय में नियुक्ति हो गया है तो जरूर हम लोग को 40-50 हो के इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आंखों में नमी और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जगन्नाथ महतो अमर रहे के नारे भी यहाँ पर लगा रहे थे। इसलिए कि हमारे वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और जितना भी झारखंड का समस्या होता था उन पर आगे आकर उसका पहल करते थे। उनका भरपाई शायद ही कोई कर सकता है। जरूर हमारे बिरसा मुंडा की धरती पर एक टाइगर थे जो हमारे बीच नहीं रहे। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो टाइगर हमारे बीच नहीं है, इसको लेकर के यहाँ पे जो लोग उनसे मिलने पहुँचे हुए थे उनकी भी आंखों में नमी जो है वो साफ तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। और जो उम्मीद उनसे थी, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो किस तरीके से उनसे मिलते थे और जो भी समस्या होती थी उसका समाधान किस तरीके से हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो लोगों से खुद मिलते थे। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।